हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये उसी तरह का रिजल्ट है जैसा आप सेट्स में करते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सेम रिजल्ट आपके पास डायमेंशन में होता है, बस यहाँ यूनियन की जगह आपके पास क्या आ जाता है, सम आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको दिए हुए W1 और W2 दो सबस्पेसेस दिए हुए। आपने क्या निकालना है, आपने निकालनी है डायमेंशन किसकी, W1 की, W2 की, W1 इंटरसेक्शन W2 और W1 प्लस W2 की। सबसे पहले तो W1 की डायमेंशन की बात करते हैं। W1 जो है वो दो एलिमेंट से स्पैन हो रहा है। ठीक है, स्पैनिंग सेट में दो एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स। अब क्या ये इंडिपेंडेंट है? तो हमने कहा था कि दो एलिमेंट U एंड V आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। कि किसी एक को आप किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरा आ जाए तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्या इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो बीच वाली टर्म 1 बन जाएगी? नहीं बन सकती। और इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो सारी 0 बनेंगी। तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके एक से दूसरा नहीं आता, दैट मीन्स दे आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट। दैट मीन्स देयर आर दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्पैनिंग सेट है, दो एलिमेंट्स का है, इंडिपेंडेंट भी है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 2। बेसिस सेट बन गया क्योंकि स्पैनिंग सेट भी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो W1 की डायमेंशन हो गई 2। अब बात करते हैं W2 की डायमेंशन की। W2 की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? इसके स्पैनिंग सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 4 एलिमेंट से अगर मुझे बेसिस सेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। -1 2 2 2 2 -1 3 0 -3 2 -1 2। एक मेथड तो ये कि यहाँ से आपके पास इसको रो इक्वलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, जितने भी आपके पास नॉन जीरो रोज आएंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। ठीक है, जितनी नॉन जीरो रोज बनेंगी वो आपके पास इसकी बेसिस बन जाएंगी, जितनी होंगी दैट विल बी द डायमेंशन। राइट, एक मेथड तो आपके पास ये है कि आपने इसको रो इक्वलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है। दूसरा मेथड क्या है, आपको पता है कि जब ये 3 टपल्स की हम बात करते हैं इसकी मैक्सिमम डायमेंशन 3 होती है, क्योंकि इसकी बेसिस क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तीन आपके पास 3 प्लेसेस हैं तो तीनों पे एक एक बार 1 रख दो, तो आपके पास ये 3 एलिमेंट इसकी बेसिस बनाते हैं। तो इसकी डायमेंशन होती है मैक्सिमम 3। तो इसकी डायमेंशन मैक्सिमम W2 की कितनी हो सकती है, डायमेंशन 3 हो सकती है। ठीक, अब इसकी मैक्सिमम डायमेंशन अगर आपके पास 3 हो सकती है, इसमें से कोई 3 वेक्टर चेक कर लो, क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं? तो 3 वेक्टर मैं चेक करती हूँ। A इंटू -1 2 2 प्लस B इंटू 2 2 -1 प्लस C इंटू 3 0 -3 इक्वल टू मैंने कर दिया 0। तो ये -A प्लस 2B प्लस 3C, ये तो वो आपके पास फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में क्या आएगा, 2A प्लस 2B, 2A माइनस B माइनस 3C इक्वल टू 0। तो ये आया -A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0। एक आया 2A प्लस 2B इक्वल टू 0। एक आया 2A माइनस B माइनस 3C इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर दें तो 2A माइनस A दैट इज A प्लस 2B माइनस B दैट इज B इक्वल टू 0। इन दोनों से वापस क्या आ गया, A प्लस B इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स A इज इक्वल टू माइनस B। ठीक है, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम आ रही है ना, A की वैल्यू आपके पास -B आ गई। अब A की वैल्यू -B यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशंस A और C में आएंगी। चेक कर लेते हैं, A की वैल्यू -B पुट करो तो ये आ गई इक्वेशन 3B प्लस 3C इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में A की वैल्यू -B पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी आपके पास, ये -2B -B, तो ये हो जाएगा -3B
माइनस 3c इक्वल टू 0, दैट इज दोनों इक्वेशन सेम ही आ रही है। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस सी। तो ये तो हो गए 3 वेक्टर आपके पास कैसे, दीज विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, कोई और 3 लेके देखते हैं। a इंटू -1 2 2, b इंटू 2 2 -1, ठीक है, c इंटू 2 -1 2। अब की बार मैंने ये 3 ले लिए। ठीक है, -1 2 2 2 2 -1 2 -1 2 इज इक्वल टू 0। क्या बनी इक्वेशन, -a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b माइनस c, 2a माइनस b प्लस 2c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास बनेगी 3 इक्वेशंस। सो -a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, 2a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0, 2a माइनस b प्लस 2c इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई एक टर्म आप यहाँ से कैंसिल आउट कर लो। सपोज फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट और सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ। फर्स्ट में से आपने सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -a माइनस 2a इज -3a। ठीक है, तो 2c माइनस ऑफ -c, तो ये आपके पास प्लस c हो गया, तो प्लस 3c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी आपके पास -a प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मुझे चेक करना है, मुझे a और c में बनानी है, b को खत्म करना है, दैट मीन्स मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 4a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। तो मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ले रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने b खत्म करना था ना, b खत्म करने के लिए बीच में से ले लो, तो ये हो गया 4 प्लस 2 6a। ठीक है, प्लस 4c माइनस c, तो 4 माइनस 3c आ गया इक्वल टू 0। तो ये बना 2a प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया था c इज इक्वल टू a, c को अगर मैं यहाँ पे a के इक्वल पुट करूंगी तो 3a इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0, a 0 करते हैं यहाँ से c 0, c 0 करेंगे तो b 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये इक्वेशंस चेक किए आप हमने, पहले हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपके पास क्या बनेंगी, ये यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये बना -3a 0 प्लस 3c, -3a प्लस 3c इक्वल टू 0। तो -a प्लस c इज इक्वल टू 0, 3 से मैंने कर दिया डिवाइड, तो c इज इक्वल टू a आ गया। ठीक है, अब ये सिंबल्स हटा देती हूँ। फिर मैंने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ली, तो मुझे क्योंकि b ही खत्म करना था, अभी मैंने सिर्फ b को कैंसिल आउट किया, तो b इसमें आपके पास -b है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया है, ऐड किया, 4 प्लस 2 6a, ये 0 हो गया, 4c माइनस c 3c, तो ये 6a प्लस 3c इक्वल टू 0। 3 कॉमन लिया तो 2a प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू a थी, 2a प्लस a इज इक्वल टू 0, दैट इज 3a इज 0, तो a 0 आ गया, b 0 आ गया, c 0 आ गया। दैट मीन्स ये 3 जो हैं वो कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप अपनी मैट्रिक्स को भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करके देखेंगे तब भी आपके पास 3 रोज ही आएंगी नॉन जीरो। तो इसका मतलब W2 की डायमेंशन कितनी आ गई, 3 आ गई। W1 की अभी हमने कितनी निकाली थी, डायमेंशन ऑफ W1 इज 2। ठीक है, अब हमने बात करनी है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब W2 की डायमेंशन किसके इक्वल हो गई, डायमेंशन ऑफ W2, ये आपके पास जो एलिमेंट्स थे ये रैशनल में से ले लो, आपको रैशनल में से दिए हुए हैं, तो ये रैशनल का 3 टपल्स है Q3। ठीक है, मतलब पूरे के पूरे स्पेस की डायमेंशन के इक्वल हो गई। तो W1 इंटरसेक्शन W2 अगर मैं निकालूं, दैट मींस W1 इंटरसेक्शन पूरा स्पेस, पूरे स्पेस के साथ इंटरसेक्शन लूंगी तो सिर्फ छोटा वाला ही बचेगा, W1 ही बचेगा। पूरा स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन तो सेट ही बचता है, W1 आ गया। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हुआ, दैट इज सेम एज डायमेंशन ऑफ W1, और W1 की डायमेंशन कितनी थी, 2 थी। अब किसकी निकालनी है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 भी निकाल देते हैं, दैट इज डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, दैट इज 2 प्लस 3 माइनस 2, कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो सबकी डायमेंशन आप निकाल सकते हो, चारों की हमने डायमेंशन निकाल कर दिखा दी।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। हमें दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ W1 इज 4, डायमेंशन ऑफ W2 इज 5, डायमेंशन ऑफ V मतलब पूरा का पूरा स्पेस वो 7 दी हुई है। हमें इंटरसेक्शन की डायमेंशन निकालनी है। व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द इंटरसेक्शन? देखो आपको पता है कि W1 और W2 दोनों के दोनों आपके पास V के सबस्पेसेस हैं, तो इसका मतलब W1 प्लस W2 से निकालने हम इसको, W1 प्लस W2, ठीक है, दैट इज अ सबस्पेस ऑफ V। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगी? दैट इज डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन W1 कितनी है? 4, डायमेंशन W2 5, माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन V कितनी है? 7। तो 5 + 4 9, 9 में से इधर ले आओ -7, 2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, एक काम और करते हैं। हमें पता है कि W1 और W2 इसके सबस्पेसेस हैं, तो W2 इज अ सबस्पेस ऑफ W1 प्लस W2। इसमें कंटेंट होता है, हमने कहा है ना कि ये दोनों इसके अंदर कंटेंट होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ W2 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, दैट इज डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो डायमेंशन W2 दोनों साइड से हो गई कैंसिल। ठीक है, नेगेटिव वाली टर्म इधर ले आओ, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, तो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या टर्म बची? डायमेंशन W1, और डायमेंशन W1 कितनी है आपके पास? दैट इज 4। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज लेस देन इक्वल टू 4। आप यहाँ W1 भी ले सकते थे, अगर मैं यहाँ W1 लेती हूँ, यहाँ पे आपके पास W1 कैंसिल होगा, यहाँ पे W2 बच जाएगा, W2 बचेगा, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 5। लेकिन ये 5 से भी लेस होगी, ये 4 से भी लेस होगी, इसलिए मैंने बड़े वाला जो नंबर था 5 नंबर था वो दोनों साइड से कैंसिल आउट किया है, बजाय कि 4 कैंसिल आउट करने के। 4 कैंसिल आउट करती तो 5 से लेस होती, लेकिन ये क्योंकि 4 से भी लेस है इसलिए हमने स्मॉलर वाले नंबर से लेस ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया? ये 2 से बड़ी है, 4 से स्मॉल है। इसका मतलब आपके पास डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो सकती है? या तो 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी। देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, आइदर 2 और 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? W1 W2 आपके पास सबस्पेसेस हैं, लेकिन ये आपके पास W1 जो है वो जनरेटेड बाय S1 है, W2 इज जनरेटेड बाय S2 है। ठीक है, S1 सेट लिखती हूँ पहले। S1 सेट क्या है? 1 1 0 -1, 1 2 3 0, 2 3 3 -1। ठीक है, इसमें आपके पास स्पैनिंग सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही S2 में है 1 2 2 -2, 2 3 2 -3, 1 3 4 -3। ठीक है, अब हमें किस किस की बेसिस निकालनी है? बेसिस भी निकालनी है, डायमेंशन भी निकालनी है, W1 प्लस W2 की, W1 की और इंटरसेक्शन की। ठीक है, पहले हम किसकी निकालें बोलो? हम पहले W1 प्लस W2 की बात करते हैं। इट विल बी जनरेटेड बाय, किससे जनरेट होगा ये? S1 यूनियन S2 से। ये S1 से जनरेट हो रहा है, ये S2 से, तो सम दोनों के यूनियन से बेसिकली जनरेट होगा। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पर, A मैट्रिक्स, उसमें मैंने ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए। मैंने बेसिस निकालनी है ना, स्पैनिंग सेट में ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा था कि आपके पास दो स्पेसिस का सम जो होता है W1 प्लस W2 दैट इज जनरेटेड बाय W1 यूनियन W2। इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों की बेसिस की यूनियन लिखी है। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। 1 1 0 -1, 1 2 3 0, 2 3 3 -1, 1 2 2 -2, 2 3 2 -3, 1 3 4 -3।
ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको रो इक्वलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। क्या करूँ सबसे पहले, R2 इज चेंज्ड विद R2 माइनस R1, इसमें से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करनी है। R3 इज चेंज्ड विद R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। R4 इज चेंज्ड विद R4 माइनस R1। R5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ट्वाइस ऑफ R1। और R6 में से क्या चेंज करना है, R6 माइनस R1। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 1 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 0 3, 0 माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1। ठीक है, फिर 2 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 माइनस 0, माइनस ये वाली लाइन चल रही है माइनस 1 और ये प्लस 2। ठीक है, 2 माइनस 1 दैट इज 1। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1। कितना बचा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, ये 2, ये 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका ट्वाइस दैट इज माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस 2 दैट इज 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 आपके पास 1 हो गया, ये बचा 2 और माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1। फिर ये सेम सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 1 और ये प्लस 1। तो ये क्या बचा, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, ये आपके पास 4, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें से ये आपके पास सब्ट्रैक्ट कर दो, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2। ठीक है, नीचे वाली रोज में क्या चेंज करना है, R5, इस वाली रो में से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। R5 चेंजेस टू R5 माइनस R4 और R6 चेंजेस टू R6 माइनस ट्वाइस ऑफ R4। ये इसका ट्वाइस है ना, तो इसका ट्वाइस, ये 1 का ट्वाइस 2, 2 का ट्वाइस 4, माइनस 1 का ट्वाइस माइनस 2। तो मैंने सिर्फ ये 3 रोज जीरो करी हैं अभी। तो ये अब आपके पास क्या है, किसके इक्विवेलेंट बन गई अभी, मतलब बीच वाली जो ये एक 1 बचेगा वो मैं बाद में जीरो करती हूँ, अभी मैंने वो वाला जीरो नहीं किया है। 1 1 0 माइनस 1 0 1 3 1, ये हो गए 0। ठीक है, फिर ये बचा 0 1 2 माइनस 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब इसमें मैंने क्यों अभी रोज चेंज नहीं की थी, जो पहली 3 रोज थी ये किससे आ रही थी, ये S1 से आ रही थी, ये तीनों किससे आ रही थी, S1 से। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 तो निकल आई, W1 की डायमेंशन कितनी आ गई 2, क्योंकि ये 2 रोज बच रही हैं। नीचे वाली हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि उस पर जो हमने ऑपरेशन लगाया था वो S1 के कॉरेस्पॉन्डिंग लगाया था, वो हम दोबारा बाद में निकाल लेंगे। अब इसमें से ऊपर वाली सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी और इसको पहले ऊपर एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, एक काम और चेंज कर दिया मैंने, इसके बाद क्या किया है, R3 चेंजेस विद R2। तो ये यहां पर आपके पास 1 2 माइनस 1 बच गया, ये हो गया 1 2 माइनस 1 और ये 0 0 0 बन गया। अभी इसको भी तो जीरो करना है, इसका मतलब R3 में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, R3 माइनस R2। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, 0 और 2 माइनस 3 विल बी माइनस 1 और ये माइनस 1 और ये फिर माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस 2। तो आपके पास इसमें सम वाले में बेसिस में कितने एलिमेंट्स आए, 3 एलिमेंट्स आए। ठीक है, अब ये तो आपके पास यहाँ पे तो आपने एक 1 रखना ही था ना, इससे नीचे 0 बनाने थे, इससे नीचे ऑलरेडी सारे 0 बन गए हैं। तो अब आपके पास क्या बना, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 3। W1 की डायमेंशन हमने निकाल दी, वो आपके पास 2 है। अब बची डायमेंशन W2 निकालनी। W2 के लिए हमने S2 को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, लेकिन अभी A मैट्रिक्स में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, इसलिए उस एलिमेंट को मैं B की फॉर्म में लिख देती हूँ। क्या थे, 1 2 2 माइनस 2, नीचे क्या है 2 3 2 माइनस 3, नेक्स्ट इज 1 3 4 माइनस 3। तो R2 में क्या चेंज करना है, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R3 चेंजेस विद R3 माइनस R1। तो क्या बन जाएगी आपके पास मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट टू 1 2 2 माइनस 2, इसका ट्वाइस यानी कि माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4। तो 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, 4 माइनस 3 इज 1। ठीक है, इसको एज इट इज सब्ट्रैक्ट करना है, -1 -2 -2 प्लस 2।
तो ये बचा 1 - 1 0, 3 - 2 इज 1, 4 - 2 इज 2, -3 + 2 इज -1। ठीक है, बस इसमें ये ऊपर वाली जस्ट ऐड कर दूं। अगर मैं R3 को R3 + R2 कर दूं तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1 2 2 - 2 0 -1 - 2 1 0 0 0 0। इसका मतलब W2 की डायमेंशन भी कितनी हो गई? 2 हो गई। बेसिस निकालनी है तो ये दो आप एलिमेंट्स लिख दोगे। बेसिस इसकी क्या हो जाएगी? बेसिस इज 1 2 2 - 2 एंड 0 -1 - 2 1। दिस विल बी द बेसिस। ऐसे ही आप W1 की बेसिस लिख सकते हैं या सम की बेसिस लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन की अगर डायमेंशन निकालनी है तो आपको पता है कि इंटरसेक्शन की डायमेंशन कैसे निकलेगी। डायमेंशन ऑफ W1 + W2 इज इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। सम की हमने निकाली 3, W1 की 2 निकाली, W2 की 2 निकाली, माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। 4 - 3 1 हो गया, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरसेक्शन की डायमेंशन भी निकल आएगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। 3 स्पेसेस हमें दिए हुए हैं। W1 is equal to A0, A belongs to set of real numbers. W2 is equal to 0B, B belongs to set of real numbers. और W3 में क्या है? दोनों सेम, C और C. C belongs to set of real numbers. पहले तो इनकी डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W2, डायमेंशन ऑफ W3 कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। फिर इनके डायरेक्ट सम की डायमेंशन निकालनी है। Second is dimension of W1 direct sum dimension to W2 is equal to 2. Third is dimension of W1 direct sum W3 is equal to 2. ठीक है, ये प्रूफ करना है। चौथा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि W2 is a complementary subspace of W1 और फिफ्थ है कि W3 इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात तो है हमारे पास क्या प्रूफ करना है? तीनों की डायमेंशन। डायमेंशन के लिए हमें बेसिस निकालनी है। तो सबसे पहले के लिए हम क्या करते हैं? हमें पता है कि 1 0 ये जो सेट है दिस इज अ बेसिस ऑफ W1। कोई भी एलिमेंट है, क्या लिख सकते हो? A × 1 0 लिख सकते हो किसी भी रियल नंबर के लिए। तो ये इसकी बेसिस 1 के डायमेंशन 1 हो गई। ऐसे ही W2 की बेसिस के लिए आपने एलिमेंट ले लिया 0 1, ये बेसिस ऑफ W2 बन गई। ऐसे ही W3 के लिए आपको पता है 1 1 सेट, इट इज बेसिस ऑफ W3। जब हमने बेसिस लिख दी, बेसिस में एक ही एलिमेंट है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और हर एलिमेंट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है। हर एलिमेंट कैसा आ रहा है? इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ का एलिमेंट निकल आएगा। डायमेंशन तो हो गई 1। सेकेंड जो है दैट इज इंपॉर्टेंट कि इनका सम। अब डायमेंशन ऑफ W1 + W2 निकालनी है। दैट इज डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, अब इसके लिए इंटरसेक्शन निकालते हैं। पहले मैंने क्या किया? कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन से उठा लिया कि लेट कोई एलिमेंट आपके पास है AB, पेयर ही उठा रही हूँ, बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू W1 और यही एलिमेंट W2 में भी जाएगा। अगर W1 में है तो W1 में आपके पास सेकेंड वाला टर्म 0 होना चाहिए, दैट मीन्स B इज इक्वल टू 0। और अगर ये W2 में है, W2 में किस तरह के एलिमेंट है? 0 1 टाइप के, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला 0 होना चाहिए, A 0 हो गया। बट दिस इंप्लाइज कैसा होगा? 0 0। तो डायमेंशन इसकी कितनी हो गई? W1 इंटरसेक्शन W2 की सिर्फ 0 0 स्पेस की डायमेंशन 0, तो इसकी डायमेंशन 1, इसकी डायमेंशन 1 -0। जब इंटरसेक्शन आपके पास 0 आ जाए तो जो सम होता है दैट इज द डायरेक्ट सम। और इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? डायमेंशन 2 आ गई। 1 + 1 दैट इज 2। और क्यों आपके पास ये सम को डायरेक्ट सम लिखा है? क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 है। ऐसे ही W1 + W3 की बात करनी है। अब देखो क्या आ रहा है आपके पास? W2
को सम करने से W1 प्लस W2 कितना आ रहा है, पूरा का पूरा R2 बन रहा है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन ऑफ R2 कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ R2 भी 2 होती है। दैट इज सेम एज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। प्लस कह लो या डायरेक्ट सम कह लो। अगर मैं W डायरेक्ट सम W ऑर्थोगोनल को पूरा स्पेस V लिख सकती हूँ, तो W डैश या W ऑर्थोगोनल, ये W डैश सॉरी ऑर्थोगोनल की तो अभी हमने बात ही नहीं की। हम लिखते हैं कि आपके पास अगर V को मैं W डायरेक्ट सम W डैश लिख सकती हूँ, W डैश को ऐसा स्पेस आ रहा है सच दैट V इज इक्वल टू W प्लस W डैश, देन W डैश इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो बन गया, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस ऑफ W1। ऐसे ही मैं W1 और W3 का इंटरसेक्शन निकाल के दिखा देती हूँ कि वो आपके पास क्या आता है, सिर्फ 0 आता है। देखो अब मैंने कोई एलिमेंट ए बी ले लिया W1 इंटरसेक्शन W3 से, दैट मीन्स ए बी जो है वो W1 में है और ए बी जो है वो W3 में भी है। W3 में तो आपके पास पहला और दूसरा सेम होना चाहिए, CC टाइप के एलिमेंट होने चाहिए। W1 में A0 टाइप के हैं, दैट मीन्स B इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली A और B दोनों 0 हो गए, दैट मीन्स ए बी एलिमेंट क्या हो गया, 0 0। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन भी कैसी हो गई, 0। अगर आपके पास सम का पूरा सम जो है, दो स्पेसिस का सम पूरा स्पेस आ रहा है, उनकी इंटरसेक्शन 0 है, तो वो स्पेस आपके पास दूसरा स्पेस क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाले का कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। अब यहाँ से एक चीज और पता लगी, देखो कि W के दो कॉम्प्लीमेंट आए, W2 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट, W3 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देयर आर 2 कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ W1। तो अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्स है तो कॉम्प्लीमेंट नीड नॉट बी यूनिक, कॉम्प्लीमेंट में बी डिफरेंट। ठीक है, एक से ज्यादा एक स्पेस के कॉम्प्लीमेंट्स निकल सकते हैं। ठीक, इनके डायमेंशन का सम की डायमेंशन निकालोगे W1 प्लस W3 की, तो वो भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो एक चीज और निकालनी है, कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री स्पेस की अगर हमें बेसिस निकालनी है तो वो कैसे निकलती है। हमें दिया हुआ है कि W इज जनरेटेड बाय सेट 1 0 1 एंड 1 2 3, इनसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, और स्पेस आपके पास पता ही है कि V जो स्पेस है वो R3 है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो थ्योरम की थी लास्ट लेक्चर में, हमने किया था कि इसको हम V की बेसिस तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये जो है ये बेसिस है। बेसिस क्यों है, क्योंकि ये स्पैनिंग सेट तो दिया हुआ, दिस इज लीनियर इंडिपेंडेंट, आप इसे किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेकंड वाला नहीं आएगा। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना जरूरी है ना, दो वेक्टर के लिए। तो ये एक वेक्टर को किसी भी अल्फा से मल्टीप्लाई करने से दूसरा वेक्टर नहीं आता है, दैट मीन्स आपके पास दे आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, देयरफॉर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सो दैट इज इट इज अ बेसिस। तो हम इस बेसिस को R3 की बेसिस तक एक्सटेंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर द सेट। क्या सेट कंसीडर किया, पहले मैंने लिया 1 0 1, देन 1 2 3, उसके बाद हम ले लेते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब देखते हैं कि किसके साथ आपके पास 3 एलिमेंट बेसिस बनाते हैं, क्योंकि इसकी डायमेंशन 3 होती है। फर्स्ट सेकेंड और लास्ट ले लेती हूँ, A इंटू 1 0 1, B इंटू 1 2 3 प्लस C इंटू 0 0 1 इज इक्वल टू 0। इंडिपेंडेंट ही तो चेक करने हैं, A प्लस बी 2B A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू 0। दैट इज, एक तो A प्लस बी 0, 2B 0, A प्लस 3B प्लस C 0। यहाँ से B 0 आया, B 0 करेंगे ऊपर से A 0 नीचे C 0, A और B को 0 किया तो C 0, दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक्स्ट्रा वेक्टर कौन सा आया है, 0 0 1। तो इसका मतलब आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री स्पेस बनेगा, W का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, W डैश बनेगा। W डैश क्या बनेगा आपके पास, W डैश विल बी जनरेटेड बाय वेक्टर 0 0 1। ठीक है, कोई और वेक्टर लेके भी चेक करते हैं, A इंटू 1 0 1, B इंटू 1 2 3, C इंटू 1 0 0, पहले वाला ले लिया, इक्वल टू 0। क्या बना, A प्लस B प्लस C, 2B, A प्लस 3B,
इक्वल टू 0। सेकेंड वाली इक्वेशन से क्या आया, b0, 2b 0 है, चलो मैं सारी लिखती हूँ, 2b a प्लस 3b, ऊपर वाली थी a प्लस b प्लस c0, इससे आया b0, इससे आया a0, और a और b0 करेंगे तो cb0, दैट मीन्स दे आर ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो w डैश कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाय 1 0 0। ये स्पेसिस सेम नहीं है, लेकिन इसके लिए ये ऑर्थोगनल, इसका अगर मैं ऑर्थोगनल कह रही हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट इससे भी जनरेट हो सकता है, इसका कॉम्प्लीमेंट इससे भी जनरेट हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट नीड नॉट बी यूनिक। सेट में हम कहते हैं ना कि सेट में आपके पास एक ही कॉम्प्लीमेंट आता है, बट यहाँ पर जब हम कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस नीड नॉट बी यूनिक, दैट में बी डिफरेंट। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की।